नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके एंड जीएस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। याद रखेंगे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? रैयतबाड़ी। याद रखेंगे दोस्तों, रैयतबाड़ी। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मलप्पुरम है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ है डिनायल ऑफ सर्विस। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। याद रखेंगे दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और भारतीय संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा फिल्म थी। याद रखेंगे, आलम आरा। भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? अभ्रक का। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पंपास कहलाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, पंपास कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान भारत को बताता है। दोस्तों भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? राज्यों का संघ बताता है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल कितना है? 6 माह का। याद रखेंगे दोस्तों, 6 महीने का होता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया था? 1985 का 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर। व्याकरणिक रचना अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले वयस्क भेड़ के क्लोन को क्या नाम दिया था? डॉली नाम दिया था। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32। भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? वर्ष 1951 ईस्वी में। मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा चिनाई बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए? परमाणु संलयन।
भोपाल की घटना में शामिल गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस कप, सुधीर रमन कप और उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। बुद्धों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मलप्पुरम, केरल। गांधी जी ने अपने राजगुरु के रूप में किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? श्री अरबिंदो के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है लावड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित हैं। वेदों की ओर चलो का आह्वान किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? चेराप नृत्य कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी क्या कहलाती है? शिवालिक श्रेणी कहलाती है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया था? सतलुज नदी पर बनाया गया है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा अभयारण्य जो गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और असम राज्य में स्थित है। चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? असम राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तापमान का एसआई इकाई क्या है? केल्विन होता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपक की बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? केशिका क्रिया के द्वारा। किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन को संविधान लघु संविधान के नाम से या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तुलसीदास ने किसके शासनकाल में श्री रामचरितमानस की रचना की थी? अकबर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया था? सूर्य सेन ने। खिलाफत आंदोलन किसके अपमान के विरोध में शुरू किया गया था? तुर्की खलीफा के। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? अनाईमुडी। याद रखेंगे दोस्तों। अनाईमुडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी खाई द मारियाना ट्रेंच किस महासागर में अवस्थित है? प्रशांत महासागर में। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। पौधे का सामान्य प्रजनन अंग कौन सा होता है? फूल होता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 1451 ईस्वी में लोधी वंश का संस्थापक शासक कौन था? बहलोल लोधी था। याद रखेंगे, बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? कुशीनगर में। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग की नीति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को अनुच्छेद 110। डायनामो का उपयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए डायनामो का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के सूक्ष्मजीव टाइफाइड होता है? दोस्तों, किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से टाइफाइड होता है? जीवाणु से। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? निगम कर है। याद रखेंगे दोस्तों, निगम कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु में कौन सी धातु नहीं होती? चांदी नहीं होती है। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। मानव आँख के किस भाग को पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया और काला आजार किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। कौन सा सिद्धांत ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है? पास्कल का नियम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा और आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा होगा ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।